कर रहा था और उसे डरपोक डरपोक कहकर चिढ़ा रहे थे। इसलिए अनिका भी इस स्कूल में भूत बुलाने वाला खेल खेलने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डर रही थी। अरे वाह, मोमबत्तियां मिल गई। मुस्कान, जल्दी से ओइजा बोर्ड बना, पता है ना कैसे बनेगा, जल्दी से बना और भूतों को हम बुलाएंगे, उनसे बात करेंगे। यह एक्सपीरियंस हमारा नेक्स्ट लेवल होने वाला है, बहुत मजा आएगा, बहुत मजा। मुस्कान ओइजा बोर्ड बनाती है और कुछ समय बाद ओइजा बोर्ड बन जाता है। अंजलि मोमबत्तियां जलाकर बोर्ड के चारों कोनों पर रख देती है और उसके बाद चारों एक एक कोने पर बैठ जाती हैं। मुस्कान ओइजा बोर्ड के ऊपर एक सिक्का रखती है और वो चारों उस सिक्के को घुमाने लगती हैं। क्या इस स्कूल में कोई आत्मा है? अगर है तो हम उससे मिलना चाहते हैं। क्या वो आत्मा भी हमसे मिलना चाहती है? अगर वो आत्मा हमसे मिलना चाहती है तो वो हमें जवाब दे कि वो हमसे मिलना चाहती है। क्या इस स्कूल में कोई आत्मा है? अगर है तो हम उससे मिलना चाहते हैं। क्या वो भी हमसे मिलना चाहती है? अगर वो हमसे मिलना चाहती है तो हमें जवाब दे। इतना समय हो गया लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा। मुझे नहीं लगता कि वो भूत हमसे मिलना चाहता है। छोड़ो, नहीं खेलते ये खेल, मुझे वैसे भी डर लग रहा है। हाँ, अनिका ठीक कह रही है, मुझे भी नहीं लगता कि हमसे कोई भूत मिलने आएगा। इतना समय हो गया, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। आया 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 जवाब। इस स्कूल में भूत है और वो हमसे मिलना चाहती है। देखो, सिक्का यस पर गया है। ठीक है, तुम हमसे मिलना चाहती हो, ओके डन। वैसे तुम्हारा क्या नाम है? और तभी सिक्का ओइजा बोर्ड पर घूमने लगता है और वो नाम होता है श्रद्धा। अनिका, देखा कितना ज्यादा मजा आ रहा है इस स्कूल में भूतिया खेल खेलने में। आत्मा हमसे बात कर रही है, उसने बताया उसका नाम श्रद्धा है। ठीक है, क्या तुम हमारे सामने आने के लिए तैयार हो? हम तुमसे मिलना चाहते हैं और तुमसे ढेर सारी बातें करना चाहते हैं। तुम एक आत्मा हो, तुम हमारा फ्यूचर हमें बता सकती हो। प्लीज हमारे सामने आओ और हमें हमारा फ्यूचर बताओ। और तभी अनिका को ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई बैठा हो और वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसने खतरनाक आंखों को देखा हो और वो जोर से चीखती है। कौन हो तुम? अंजलि, प्रेरणा, मुस्कान, मैंने भी यहाँ किसी को देखा। उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा डरावनी थी, लाल चमक रही थी, बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। मैंने उसे अपने पीछे देखा, उसने मेरी कमर पर कुछ लिखा और जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा उसकी आंखें चमक रही थी, उसके दांत नुकीले थे, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे। लगता है इस स्कूल में आत्मा आ चुकी है जिससे तुम मिलना चाहती थी, वो बहुत खतरनाक है। अनिका, तुझे तो पहले से ही इस स्कूल में भूत का साया नजर आ रहा था। तुझे लग रहा था जैसे कोई भूत घूम रहा हो, लेकिन अभी तक भूत नहीं आया। अगर वो आत्मा आती तो हम तीनों को भी नजर आ जाती। तुम्हें ही क्यों नजर आई? अब वो कहाँ चली गई? हमें तो कोई आंखें नजर नहीं आ रही और न ही कोई नुकीले दांत। यहाँ कोई नहीं है, शांत बैठी रहो। मुस्कान ऐसा कह ही रही थी कि तभी लाइब्रेरी की खिड़की जोर जोर से हिलने लगती है, जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है और स्कूल में बहुत ही ज्यादा डर का माहौल हो जाता है। बाहर भी मौसम अचानक खराब हो जाता है। आसमान में बिजलियां कड़क रही थी, तेज तेज हवाएं चल रही थी और कुछ समय बाद बारिश भी शुरू हो जाती है। अचानक मौसम को क्या हो गया और चारों मोमबत्तियां भी बुझ गई, लाइट भी आना जाना कर रही है। कहीं जिस आत्मा को हमने बुलाया उसके आने का तरीका यही तो नहीं? अगर वो खतरनाक हुई तो कहीं अनिका की बात ठीक तो नहीं? अगर उस आत्मा ने हमें नुकसान पहुंचाया तो हमारा क्या होगा? अब तो मुझे भी डर लग रहा है। बहुत शौक था ना तुम्हें इस स्कूल में भूत बुलाने वाला खेल खेलने का। अब अगर भूत हमारे सामने आ गया तो हम क्या करेंगे? हमें तो